हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे से होंगे और सब लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत 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 करीब आ गया है। ठीक है ना? तो आइए आज हम लोग व्याकरण में एडजेक्टिव यानी कि विशेषण को पढ़ने वाले हैं। विशेषण का फुल डिटेल से पढ़ेंगे लोग, फुल डिटेल से पढ़ेंगे लोग। ठीक है? देखिए, विशेषण किसे कहते हैं? आप लोग संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ चुके हैं कि राम, श्याम, पटना, गोरखपुर, गाय, जानवर, बकरी, सब क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो विशेषण, देखिए, विशेषण इसी से संबंधित है। ठीक, विशेषण इसी से संबंधित है। विशेषण किसे कहते हैं? तो लिखा है कि जो शब्द, देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषण कहलाता है। विशेषण कहलाता है। उदाहरण में लाल, पीला, छोटा, मोटा, सुंदर, चुचुंदर, बंदर। बंदर नहीं, ठीक है ना? जैसे में उदाहरण लिख दिए हम कि राम सुंदर लड़का है। बताइए, राम तो लड़का है, लेकिन कैसा है? राम सुंदर लड़का है। गेंद है, लेकिन गेंद कैसी है? तो गेंद लाल है। गेंद लाल है। अर्जुन 5 केला खा गया। अर्जुन कितना केला खा गया? अर्जुन 5 केला खा गया। खेत में कुछ बकरियां हैं। खेत में कुछ बकरियां हैं। देखिए, यहाँ पे जो जो विशेषण है उसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं ब्लैक मार्कर से। देखिए, राम लड़का तो है, लेकिन राम की विशेषता क्या है? तो राम की विशेषता यही है कि वह सुंदर है। ठीक है? गेंद तो है, लेकिन गेंद की विशेषता क्या है? तो गेंद की विशेषता यही है कि गेंद लाल है। ठीक। अर्जुन 5 केला खा गया। कितना केला खा गया? 5 केला खा गया। ठीक है ना? तो 5 क्या हो जाएगा? विशेषता हो जाएगा। खेत में कुछ बकरियां हैं। खेत में कुछ बकरियां हैं, तो कुछ क्या हो जाएगा? कुछ कुछ क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए, विशेषण का मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है संकेतवाचक विशेषण। ठीक है? अब देखिए, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार को बतलाता है। ठीक है? आकार, प्रकार आदि का आदि, अदरक वाला आदि नहीं, ईटीसी वाला आदि। जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में उदाहरण में ये श्याम की पत्नी, देखिए, सॉरी, श्याम की गाय कैसी है? तो श्याम की गाय सफेद है। श्याम की गाय सफेद है। और वसीम की पत्नी कैसी है? तो वसीम की पत्नी सुंदर है। वसीम की पत्नी सुंदर है। ठीक ना? अब बताइए कि राज बहादुर लड़का है। तो राज कैसा लड़का है? तो राज बहादुर लड़का है। और आपके पिताजी मेहनती हैं। तो पिताजी कैसे हैं? तो पिताजी मेहनती हैं। ठीक है? तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और फटाफट इसका ले लीजिए स्क्रीन शॉट। देखिए, अगला होता है संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या, देखिए, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के संख्या या क्रम का बोध कराता है, संख्या या क्रम का बोध कराता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर 5 तोते हैं। पेड़ पर कितने तोते हैं? तो पेड़ पर 5 तोते हैं। कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। सड़क पर कुछ लोग हैं। ठीक है ना? तो बताइए कि पेड़ पर बंदर कितने हैं? 5, यानी कि संख्या का बोध हो रहा है। 5 संख्या का बोध हो रहा है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। संख्या का बोध हो रहा है। सड़क पर कितने लोग हैं? तो सड़क पर कुछ लोग हैं। संख्या का बोध हो रहा है। लेकिन देखिए बाबू, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण का ना 2 भेद होता है। कितना? 2 भेद होता है। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मतलब ना कि जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित
निश्चित संख्या का बोध कराता है उसे निश्चितवाचक निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो विशेषण निश्चित संख्या या क्रम का बोध कराता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कमरे में 4 कुर्सियां हैं, कन्फर्म है 4 कुर्सियां हैं। छत पर 8 बंदर है, कन्फर्म है कि 8 बंदर है। मेरे पॉकेट में 500 का नोट है, कन्फर्म है कि 500 का नोट, वगैरह वगैरह। ठीक है। दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि जो विशेषण निश्चित संख्या या क्रम का बोध न कराता हो। ठीक है। जो विशेषण निश्चित संख्या या क्रम का बोध न कराता हो उसे कहते अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पॉकेट में कुछ पैसे हैं, कंफर्म नहीं कितने हैं, कंफर्म नहीं कितने हैं। उसी तरह से हो जाएगा कि खेत में कुछ गाय हैं, खेत में कुछ गाय है, गाय तो है लेकिन गाय कितनी है, कंफर्म नहीं है। नदी में कुछ मगरमच्छ हैं, नदी में कुछ मगरमच्छ हैं। और तुम्हारे सर में कुछ जुए हैं। ठीक है। अगला देखिए, अगला होता है हमारा कि परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, जिस शब्दों से किसी संज्ञा सर्वनाम के माप तोलिया मात्रा यानी कि क्वांटिटी का बोध हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में मुझे 5 केजी चीनी चाहिए, सीता को 3 मीटर कपड़ा चाहिए और मुझे कुछ दूध चाहिए। यहाँ पे कितना चीनी चाहिए, 5 केजी, क्वांटिटी का बोध हो रहा है, मात्रा का बोध हो रहा है। सीता को कितना कपड़ा चाहिए, तो सीता को 3 मीटर कपड़ा चाहिए, यानी कि मात्रा का बोध हो रहा है। मुझे कुछ दूध चाहिए, यानी कितना दूध चाहिए, तो मुझे कुछ दूध चाहिए, यानी कि मात्रा का बोध हो रहा है। ठीक है ना। तो ये सब हो जाएगा। अब देखिए, अब ना परिमाणवाचक विशेषण का भी ना 2 भेद होता है। अभी हम पढ़ते हैं, तब तक इसका आप लीजिए स्क्रीन शॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो लोग इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं उनके लिए एक शेर अर्ज किया है कि तेरी आंखें कभी नम न हो। जो लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक शेर है कि तेरी आंखें कभी नम न हो और तेरे जिंदगी में कभी कोई गम न हो। तेरी आंखें कभी नम न हो, तेरी जिंदगी में कभी कोई गम न हो, और मैं दुआ करता हूं कि मिले तुमको एक ऐसी दुल्हन जिसका वजन 6 क्विंटल से कम ना हो। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया यहाँ पे कि निश्चित, अभी पढ़े थे लोग ना कि परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण निश्चित मात्रा या माप तौल का बोध कराते हैं। जो विशेषण निश्चित मात्रा या माप तौल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 केजी चावल, 2 केजी आटा और 8 लीटर तेल। यहाँ पे मात्रा क्या है बाबू, यहाँ पे मात्रा निश्चित है, वहां पे मात्रा क्या है, निश्चित है, यहाँ पे मात्रा क्या है, निश्चित है। ठीक है। दूसरा दिया है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण निश्चित मात्रा या माप तौल का बोध न कराते हो, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में कुछ रुपए, थोड़ा पानी, कुछ लोग, थोड़े दाल। यहाँ पे मात्रा जो है कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है। अगला हमारा लास्ट वाला होता है कि संकेतवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है ना। संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर, है ना, उसकी ओर संकेत करते हैं, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं यह मार्कर है, क्या है, मार्कर है, तो हम किसके तरफ संकेत कर रहे हैं, तो मार्कर के तरफ संकेत। यह किसके तरफ संकेत कर रहा है, मार्कर के तरफ संकेत कर रहे हैं। वे लोग विद्यार्थी हैं,
तो वे किसके तरफ संकेत कर रहा है, तो उन लोगों की तरफ संकेत कर रहा है। उसी तरह से यह एक फूल है, यह एक फूल है और वह कोयल गा रही है ना, और ये बच्चे रो रहे हैं। तो ये सब के सब किसकी ओर संकेत कर रहे हैं बाबू, तो संज्ञा, संज्ञा, ठीक है ना, ये संज्ञा ही सब है ना, इसकी ओर संकेत कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, देखिए विशेषण शब्दों की ना तीन अवस्थाएं होती है। विशेषण शब्दों के मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती है। आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे लोग, क्या होता है, मीडियम, याद नहीं आ रहा मेरे को, दिया देखिए, इसको बोलते हैं मूल अवस्था, ठीक है ना, मूल अवस्था बोलते हैं, उत्तर अवस्था बोलते हैं और उत्तम अवस्था, तीन होता है। जैसे में अधिक, अधिक मूल अवस्था अधिक हो जाएगा और उत्तर अवस्था अधिकतर हो जाएगा और उत्तम अवस्था अधिकतम हो जाएगा। फिर सुंदर का सुंदरतर, सुंदरतम, ठीक, उच्च का उच्चतर और उच्चतम, ठीक है। उसी तरह से मोटा का अधिक मोटा, सबसे अधिक मोटा, ठीक, चलना का अधिक चलना, सबसे अधिक चलना, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, देखिए इससे पहले हम आप लोग से बात बोलेंगे। वो नया नया चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए लोग, ठीक। अगर एक वीडियो पसंद आ रही है और आप लोग को समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट में लिखिए कि हाँ हमको समझ में आ गया है, ठीक है ना। और इसको लाइक भी कीजिए लो, सब्सक्राइब भी कीजिए लो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए लो, ठीक है। देखिए कुछ संज्ञा से विशेषण बनाना, हम ना संज्ञा से विशेषण बना सकते हैं, संज्ञा से विशेषण को आराम से बना सकते हैं। जैसे मैं भूखा, सॉरी यहाँ पे भूख रहेगा, ठीक है ना, भूख, तो भूख का विशेषण क्या हो जाएगा, भूखा। प्यास का प्यासा, नियम का नियमित, मासिक मास का मासिक और जहर का जहरीला, सुख का सुखी, ग्राम का ग्रामीण, अंश का आंशिक, चमक का चमकीला और बर्फ का बर्फीला, ठीक है। तो ये था आप लोग का विशेषण के बारे में फुल डिटेल, ठीक है। अब इतना आप लोग समझ गए हैं ना, अब इससे अगर अच्छे से समझ जाइएगा तो आपके एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो पता है ना क्या करना है, लाइक करें, नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। हाँ, और जो नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है उसको हमेशा ऑन रखें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।